मोबाइल रिपेयरिंग वाले कई बंदे क्या करते हैं कि ओरिजिनल चार्जिंग बोर्ड आपका रख लेंगे, वो कहेंगे इसका है ना भाई साहब बोर्ड ही चेंज होगा, वो रख लेंगे, और लोकल वाला 25-30 रुपये वाला आपको लगा देंगे, उसमें जैक वैक लगा होगा। और मैंने आपको बताई दिया उसके स्पेसिफिकेशन, उसकी बताई थी मैंने कैसी होगी, वो बंदा लगा देगा और आपसे ले लेगा 400-500 रुपये, ठीक है, बोर्ड के। अब ये जो आपका बोर्ड उसने निकाला था ना ओरिजिनल, भाई साहब ये वाला बोर्ड जो होगा ये उसका 1000 रुपये में आराम से बिक जाएगा किसी भी दुकान पर। सीखो ऐसा जो काम आए, बिल्कुल फ्री। बिट्टू सर से। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने कि मोबाइल फ़ोन की बैटरी क्यों फूल जाती है। आज इस वीडियो में आपको क्लियर करूँगा मैं, और ये भी बताऊँगा कि इस मोबाइल फ़ोन की, कोई भी मोबाइल फ़ोन हो आपके पास, चाहे वीवो हो, चाहे ओप्पो हो, चाहे किसी भी कंपनी का हो, उनकी बैटरियाँ क्यों फूल जाती हैं। आजकल के जो स्मार्टफ़ोन आ रहे हैं ना, इनमें हम एक गलती कर बैठते हैं, जब अपना मोबाइल फ़ोन रिपेयर कराने के लिए देते हैं चार्जिंग प्रॉब्लम में, तो रिपेयर वाला इस काम को अगर गलत तरीके से कर देगा तो आपके मोबाइल फ़ोन की बैटरी धीरे धीरे फूलनी शुरू हो जाएगी, महीने से 2 महीने में फूल जाएगी। अब आपको बताता हूँ कि आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है, क्या काम अपने मोबाइल फ़ोन में करने नहीं देना उसको, ठीक है। अब देखिए, मैंने इसमें चार्जिंग जैक डाला है, इस फ़ोन में चार्जिंग की प्रॉब्लम थी, मैंने इसमें चार्जिंग जैक डाल दिया। मैं जैक निकाल कर दिखाता हूँ आपको ना, और अपने फ़ोन की बैटरी को आप कैसे बचा सकते हैं वो भी इस वीडियो में आपको बता दूंगा मैं, ठीक है। देखिए, कभी भी आपके फ़ोन में चार्जिंग प्रॉब्लम अगर आती है ना, तो भाई ये नीचे ना चार्जिंग बोर्ड होता है हर स्मार्टफोन में। आजकल सब ने चार्जिंग बोर्ड अलग देने शुरू कर रखे हैं। ये एक चार्जिंग बोर्ड होता है, उसके बाद बैटरी, फिर उसके बाद मदरबोर्ड, ठीक है। तो ये चार्जिंग का मदरबोर्ड होता है, इसमें जैक है ना, इसके मिल जाते हैं मार्केट में। मगर देखिए, आपके साथ दुकान वाला क्या गेम खेलेगा, वो ये काम करेगा, आप जब चार्जिंग प्रॉब्लम में लेके जाएंगे ना दुकान वाले के पास, तो वो कहेगा कि सर इसका जैक तो नहीं है, मैं इसका ना बोर्ड ही चेंज कर दूंगा, इसका बोर्ड ही चेंज होता है। कुछ बंदे तो इतना डरा देते हैं कि सर जैक चेंज नहीं होता, इसका तो बोर्ड ही आएगा, सीधा बोर्ड चेंज होगा, और ये बोर्ड चेंज होगा 1000 रुपये का। और आप कहते हैं कि बोर्ड चेंज होने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, वो कहेगा कि बोर्ड से ही तो ठीक होएगा ज़्यादा। मगर भाई साहब, बोर्ड से ही प्रॉब्लम क्रिएट होती है। देखिए, मैं बता देता हूँ किस तरीके से। अब मान लीजिए मेरे पास कस्टमर आया, तो मैंने इसका चार्जिंग का जैक चेंज किया, वीवो V5 है ये, देखिए जैक पे भी V5 लिखा है। तो इसमें ओरिजिनल चार्जिंग जैक मिल जाते हैं, आपको आराम से मिल जाते हैं मार्केट में, कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी भी दुकान पर अगर रिपेयर कराने जाए ना, तो उसको बोल दीजिए भाई मेरा सिर्फ जैक ख़राब है, बाकी सब ठीक है। इसमें माइक भी होता है, एंटीना भी होता है, रिंगर टिप्स भी होते हैं, और ये हेडफोन जैक भी होता है, हेडफोन की कॉइलें भी होती हैं, काफ़ी सामान होता है इसके अंदर। ये देखिए यहाँ पर लगे हुए हैं ना, तो ये होता है चार्जिंग बोर्ड, ठीक है। तो आपको चार्जिंग बोर्ड चेंज नहीं करवाना। देखिए दोस्तों, ये तो मिलेगा आपको मार्केट में 350 रुपये का, 300-350 रुपये में आराम से आपको इजीली मिल जाता है ओरिजिनल चार्जिंग बोर्ड। और जो लोकल वाला होता है ना, 25-30 रुपये का मिल जाता है। तो दुकान वाला क्या करेगा, वो 25-30 रुपये वाला बोर्ड आपके फ़ोन में डाल देगा। उसमें क्या होगा, ये चार्जिंग कंट्रोलर आईसियाँ जो ये ब्लैक कलर की दिख रही है ना, देखिए मैं आपको ठीक से दिखाता हूँ, ये उसमें होती ही नहीं है लोकल वाले बोर्ड में, है ना। देखिए, वो इसमें तो होती ही नहीं है। और इसमें क्या होता है, डायरेक्ट सप्लाई होती है, इस जैक से लेके इस कनेक्टर तक डायरेक्ट ही सप्लाई तार होते हैं। चार्जिंग कंट्रोलर आईसी इसमें होती नहीं है 25-30 रुपये वाले बोर्ड में, और डायरेक्ट सप्लाइयाँ होती हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, वोल्टेज का चार्जिंग बोर्ड से लेके मदरबोर्ड तक पहुंचने के लिए कोई सेफ्टी नहीं होती है। इसकी वजह से आपकी बैटरी फूल जाती है, क्योंकि इसमें चार्जिंग कंट्रोलर आईसी नहीं है और डायोड वगैरह भी नहीं होते लोकल वाले में। तो ये ओरिजिनल चार्जिंग बोर्ड है कस्टमर का, मैंने इसी में इसका चार्जिंग जैक लगा दिया, और कोई प्रॉब्लम नहीं आती भाई। ओरिजिनल चार्जिंग जैक इसी में लगवा लोगे ज़्यादा अच्छा, क्योंकि ये आपका ओरिजिनल है। अब देखिए, मैं अब उनका गेम बता देता हूँ, एक गेम भी समझ जाइए उनका। मोबाइल रिपेयरिंग वाले कई बंदे क्या करते हैं कि ओरिजिनल चार्जिंग बोर्ड आपका रख लेंगे, वो कहेंगे इसका है ना भाई साहब बोर्ड ही चेंज होगा, वो रख लेंगे, और लोकल वाला 25-30 रुपये वाला आपको लगा देंगे, उसमें जैक वैक लगा होगा। और मैंने आपको बताई दिया, उसके स्पेसिफिकेशन उसकी बताई थी मैंने कैसी होगी, वो बंदा लगा देगा और आपसे ले लेगा 400-500 रुपये, ठीक है, बोर्ड के। अब ये जो आपका बोर्ड उसने निकाला था ना ओरिजिनल, भाई साहब ये वाला बोर्ड जो होगा ये उसका 1000 रुपये में आराम से बिक जाएगा किसी भी दुकान पर, ठीक है। वो यहाँ से गेम खेल जाता, आपसे भी पैसा कमा लिया, और फिर उसने दूसरी जगह से भी पैसा इसी बोर्ड से कमा लिया, आपके वाले बोर्ड से। इसमें जैक लगा देगा और उसको ओरिजिनल करके किसी दूसरे फ़ोन में लगा देगा, दूसरे के फ़ोन में फ़ायदा हो जाएगा, मगर आपके फ़ोन में तो नुकसान हो गया। तो इसलिए आप कभी भी अगर चार्जिंग प्रॉब्लम में किसी भी दुकान पर जाते हैं ना, तो उसको पहले ही बोल दीजिए भाई मेरा जैक चेंज करना, सिर्फ जैक ख़राब है, जैक चेंज कर दे, बोर्ड की बात मत करियो, है ना। जब तक आप बोलेंगे नहीं ना, तो दुकानदार आपके साथ सही काम करेगा नहीं। और जब आप बोल जाते हैं ना, तो फिर वो समझ जाता है कि ये बंदा तेज़ है, इसे बेवकूफ़ बनाना बेकार है।
मतलब टाइम ख़राब करना है, इस बंदे को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी? छोटी सी जानकारी है मगर भाई आपके फ़ोन की लाइफ बच जाएगी अगर आप ये छोटी सी आप ट्रिक मेरी आजमा लोगे। तो आप कभी भी किसी दुकान पे जाओ ना तो ध्यान रखना है इस चीज़ का, उसको बोल दीजिए मेरा बोर्ड बिल्कुल ठीक है भाई, सिर्फ चार्जिंग जैक चेंज कर दे और वो भी ओरिजिनल वाला। जैसा चार्जिंग जैक निकलेगा वैसा ही आपको सेम लगाना है, ठीक है, वैसा ही लगवाना है, कहीं से भी लगवाएं आप। और एक बोनस टिप्स मैं आपको ये भी दे देता हूँ कि भाई अपने सामने ही कराया करो। कभी कस्टमर कहे ना कि भैया चार्जिंग जैक चेंज करने में थोड़ा टाइम लग रहा है मेरे को, आ जाओ 1 घंटे में आ जाओ, 2 घंटे में आ जाओ, भाई वहीं खड़े रहो। आप बोल दो मैं यहीं खड़ा हूँ भाई कर ले, तो उससे क्या होता है फिर अगर वो काम करने वाला बंदा होगा ना तो वहीं कर देगा आपके सामने ही वो काम को, है ना। तो इस तरीके से अगर हम काम कराएंगे ना भाई तो कभी हमारे बैटरी जो है फूलेगी नहीं, हमारी बैटरी को प्रॉपर तरीके से वोल्टेज मिलती रहेगी इस चार्जिंग बोर्ड के द्वारा। और अगर हम लोकल चार्जिंग बोर्ड डलवा लेते हैं ना तो फिर भाई साहब बैटरी आपकी फूल जाएगी, वो डायरेक्ट वोल्टेज देता ही रहेगा चार्जिंग बोर्ड, है ना। फिर वो कहते हैं ना कि फ़ोन स्मार्ट होता है। काफ़ी बंदे मैंने इंटरनेट पे देखे ये ज्ञान बांट रहे हैं कि भैया चार्जर लगा के छोड़ दो रात भर कोई दिक्कत नहीं है, फ़ोन स्मार्ट होते हैं। भाई स्मार्ट तो होते हैं मेरे भाई, अगर ये चार्जिंग बोर्ड चेंज कर दिया ना किसी बंदे ने, लोकल लगा दिया, उसके बाद वो स्मार्ट नहीं रह जाता, वो बेवकूफ़ बन जाता है फिर फ़ोन, है ना, फिर वो फुला देगा बैटरी को। तो इस चीज़ की नॉलेज भाई एक रिपेयर वाले को ही होती है, जो कि मैंने आपको बता दी है ईमानदारी से। बात मान लेना अपने भाई की। कभी आप चार्जिंग बोर्ड अगर ख़राब हो गया हो आपका, ज़्यादा ही अगर ख़राब हो जाए, वो डैमेज हो जाए, तो उस कंडीशन में तो ठीक है आप चेंज करा लीजिए, मगर ओरिजिनल ही डलवाना चार्जिंग बोर्ड। 300-350 में तो ओरिजिनल मिल जाता है मार्केट में, है ना। तो चलिए मेरे को बताना दोस्तों आपको जानकारी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि मैं इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो आपके लिए बनाता रहूँ। वो वीडियो अच्छी लगती हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है। ये वीवो का V5 था, आप किसी भी मॉडल में ये अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी मॉडल की मैं बात कर रहा हूँ, स्मार्टफोन की। किसी भी स्मार्टफोन में बैटरियाँ जब भी फूलती हैं जब ये चार्जिंग बोर्ड जो होता है लोकल डाल दिया जाता है उसमें, ठीक है दोस्तों। मिलता हूँ फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने बिट्टू भाई को जय हिंद, जय भारत।